तो अभी तक हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा, बेसिक चीज़ें पढ़ी, बायसिंग पढ़ी। बायसिंग में हम लोगों ने फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। इसी तरह अभी हम एक दो कॉन्फ़िगरेशन और पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। इस एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसका सर्किट ये है, जहां पे एमिटर सेक्शन, एमिटर जो हमारा टर्मिनल है वो ये है। एमिटर से एक रेजिस्टेंस RE जोड़ा जाता है ग्राउंड में, और बेस थ्रू a resistance RB is connected to VCC। तो बेस जो है वो RB रेजिस्टेंस के द्वारा VCC से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन है। मेनली इसमें जो रोल प्ले करता है वो एमिटर रेजिस्टेंस, जो ये रजिस्टर है हमारा यहाँ पर, ये जो रेजिस्टेंस है ये मेन रोल प्ले करता है। तो ये कैसे मेन रोल प्ले करता है और इसके क्या एडवांटेज हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाकी मैंने जैसा बताया था कि अभी ये VI जो होता है वो AC सिग्नल होता है जब ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। तो अभी तो हम लोग AC एनालिसिस पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम लोग DC एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो ये जो AC सिग्नल है, AC स्मॉल सिग्नल है जो इसको दिया जाता है, जिससे इसका एम्पलीफिकेशन होता है थ्रू कैपेसिटर दिया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है कि AC में अगर कोई DC सिग्नल मिक्स है तो उसको फिल्टर कर देता है। उसी तरह आउटपुट में भी एम्पलीफाइड AC सिग्नल मिलता है, तो अगर कैपेसिटर है तो वो DC सिग्नल को फिल्टर कर देगा। तो अभी हम लोग C1 C2 इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो इसको आप लोग अभी के लिए, जब हम DC एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो अभी हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो C1 C2 इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अल्टीमेटली मेरा जो सर्किट है वो ये सर्किट है, ये सर्किट। तो इस सर्किट को कैसे इसकी एनालिसिस होगी, तो इसमें बेसिकली 3 करंट दिख रही है। IC कलेक्टर करंट, IE एमिटर करंट, IB बेस करंट। तो इस सर्किट को, ये जो हमारा सर्किट है, इसको फिर हम अगेन सेम जैसे हम फिक्स्ड बायस में कर रहे थे, जो लेक्चर 12 है। तो पुराने लेक्चर्स जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पुराने लेक्चर्स देखिए, कनेक्ट कीजिए। सब एक ही पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ ताकि किसी भी चीज़ को याद करने की ज़रूरत न पड़े। कॉन्सेप्चुअली आप लोग चीज़ों को एक ही तरीके से सारे सर्किट्स में काम होता है। तो यहाँ पर हम इसी सर्किट को 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो VCC इससे कनेक्टेड है और एक VCC इससे कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों यहाँ कनेक्टेड, इसको हम अलग अलग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा सर्किट कुछ इस तरह से बन सकता है। ये जो सर्किट है VCC RC, फिर कलेक्टर, फिर यहाँ पे C है और यहाँ पर E है। तो ये हो जाएगा VCE कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, फिर RE। तो RE के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो RE के अक्रॉस जो करंट बह रही है वो क्या बह रही है, IE। और RC के अक्रॉस जो करंट बह रही है वो बह रही है IC। तो IC और फिर यहाँ पर VCC है जो RB के थ्रू बेस से। तो ये 2 सर्किट 2 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ये VCC है तो इसको हम इस तरह से मान सकते हैं कि ये VCC यहाँ पर इस तरीके से जुड़ा हुआ और ग्राउंडेड है, जो ये दिखाया गया।
कि ये जो VCC है ये बेसिकली इसको सर्किट ये है, इसी तरह सर्किट है ये VCC मतलब वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट 9 वोल्ट जो भी है, तो उसको इस तरह जोड़ा गया है और इसी को दिखाने का तरीका ये है। तो अभी हम फिर दो पार्ट की बात करते हैं। तो एक पार्ट मतलब इंटरनल जो पार्ट है, एक इनपुट साइड और एक आउटपुट साइड ऐसे देख सकते हैं, या दो तरह का हमें इसको हम सर्किट को डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम ये वाला सर्किट देख रहे हैं, ये सर्किट। तो अब इसकी एनालिसिस वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें लगाना है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगाएंगे? तो पहले जो हमारा इनपुट साइड का जो लूप है उसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो इनपुट साइड के लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो हमको लगाना है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये VCC हो गया, करंट हमारी बह रही है, तो VCC के पॉजिटिव से करंट निकल रही है, नोड साइड से करंट निकल रही है, RB में गई। तो RB में अभी जो मतलब जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, जितने भी वोल्टेज हैं, सबका किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि बंद परिपथ के अंदर जो भी वोल्टेजेस हैं सबका योग जो होगा 0 होगा। तो करंट ये बह रही है, तो इसमें और मैंने जो समझने के लिए या याद करने के लिए तरीका बताया था कि करंट जैसे बह रही है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर करंट प्लस से अंदर जा रही और माइनस से निकल रही। यहाँ पर प्लस से अंदर जा रही, माइनस से निकल रही, प्लस से अंदर जा रही, माइनस से निकल रही। लेकिन यहाँ पर प्लस से निकल रही और माइनस से अंदर जा रही। तो इसका मतलब है कि VCC का जो साइन है वो बाकी सारे वोल्टेजेस से उल्टा होगा। तो बाकी आप लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ अपने हिसाब से जिस भी कॉन्सेप्ट से लगाते हो उस कॉन्सेप्ट से आप करंट की धारा और पोलैरिटी वोल्टेजेस की, मतलब वोल्टेजेस के आगे जो साइन है उसको आप लोग अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हो। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले दिन ही क्लास में कहा था। तो ये है। तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो VCC, फिर VCC का साइन अलग होगा और बाकी सबका साइन अलग होगा। या इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं कि इतना वोल्टेज हम दे रहे हैं और यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके से वोल्टेज हमारा जो वोल्टेज ये है, यही वोल्टेज यहाँ 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। जैसे भी जिस भी लैंग्वेज से आप समझो, आप अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट बना लो। तो VCC का साइन अलग होगा। VCC इज काइंड ऑफ कि हम एक वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज दे रहे हैं और ये तीनों जगह पे वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो जितना वोल्टेज दे रहे हैं वही मिला करके यहाँ तीनों जगह पे ड्रॉप होगा। तो RB के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट क्या है यहाँ IB, तो IB इंटू RB यहाँ वोल्टेज हो गया, प्लस VBE बेस टू एमिटर वोल्टेज। तो IBRB प्लस VBE प्लस IERE और ये आकर के ग्राउंड पे है। तो VCC, तो यहाँ पर इक्वेशन है VCC, अब जो वोल्टेज दिया वही वोल्टेज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इसको हम इक्वल भी कर सकते थे और चाहे माइनस साइन लगाओगे अंत में फिर वो पक्षांतर होके सेम चीज ही आ जाएगा। तो एक तरीके से क्या हुआ, VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE प्लस IERE। तो VCC
आई बी आर बी, वी बी ई और आई ई आर ई इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे तो वी सी सी इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस आई ई आर ई। तो ये हो गया। इसी इक्वेशन में हम इस इक्वेशन से हम आई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई ई जो है हमारा, आई ई हमें मालूम है कि आई ई इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी, और आई सी क्या होता है, बीटा आई बी। तो आई ई क्या हो गया, बीटा प्लस 1 आई बी। ये पीछे भी करवाया है। तो आई ई इक्वल टू बीटा प्लस 1 आई बी, यहाँ पर आई ई की जगह पर ये वैल्यू रखते हैं और यहाँ से हम आई बी निकाल लें। तो आई बी का इक्वेशन सिंपली ये आएगा, वी सी सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी प्लस बीटा प्लस 1 आर ई। अब ये आर ई का रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस आर ई का जो यहाँ पर रोल है ये आप लोग को समझना पड़ेगा। तो अभी हम धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो ये हो गया। तो हमारा जो सर्किट हमने ऊपर देखा वो इस तरीके से ही, जो ये सर्किट है वो सर्किट हमारा इस तरीके से भी हम समझने के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हमको यहाँ पे तो आई बी हमारा निकल गया। अब आई बी से हमको, जब हमने आई बी निकाला तो ये अभी हमने एक तरीके से इनपुट साइड देखा। तो इनपुट साइड में जब हमने लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया तो हमको आई बी मिला। तो अभी हमको जो आई बी मिला, अब हम आई बी हमने देख लिया क्या मिला। अब आई बी के बाद जो हमारा आउटसाइड सेक्शन है उसको अगर हम देखें तो मतलब अब हम ये वाला देखें, ये वाला, अभी तो हमने ये वाला सेक्शन देखा और इसके एनालिसिस की। अब हम ये वाले सेक्शन, ये जो पूरा है VCC से स्टार्ट करके ग्राउंड तक आएंगे थ्रू RC थ्रू RE। तो ये जब हमने किया तो हमें जो सर्किट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ये सर्किट। तो VCC चाहे हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करें और चाहे यही सर्किट ही है जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका वो था। तो अभी ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा, VCC हम दे रहे हैं, ये वोल्टेज सप्लाई है हमारी, और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो इसका मतलब VCC जितना दे रहे हैं और यहाँ पे उतना ड्रॉप हो रहा है। तो VCC इज इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप RC के अक्रॉस। तो IC करंट है यहाँ पे और RC, तो IC इंटू RC, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। फिर कलेक्टर टू इमिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज VCE, फिर RE के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है IE/RE। तो VCC इक्वल टू IC/RC प्लस VCE प्लस IE/RE। तो यही यहाँ पे हमारा निकला है, ये इक्वेशन है। VCC इज इक्वल टू IE/RE प्लस VCE प्लस IC/RC। यहाँ से हमने VCE निकाल लिया। अब उसके बाद बाकी सारी जो चीज़ें जिस तरीके से आप निकालना चाहो वो सारी चीज़ें उस एक इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकली हुई हैं। तो अभी इस पे फिर इमिटर बायस है, तो सेम जो फार्मूला बताया गया है उससे आप लोग
न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल जो भी आपकी बुक्स में दिए हैं वो आप सॉल्व कर दो। तो अभी हमको न्यूमेरिकल, जैसे कि एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और इसके पहले तो ये न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में हमको डिफरेंट पैरामीटर्स निकालने हैं। सपोज कि हमारा ये न्यूमेरिकल है। अब हमको इसमें यहाँ पर करंट बह रही है, यहाँ पर करंट बह रही है हमारी IB। तो हमको यहाँ पर निकालना है जो IB हमारी ये ऐसे आ रही है IB। यहाँ पर हमारी बह रही है IC, कलेक्टर टर्मिनल है। यहाँ पर हमारी बह रही है IE, क्योंकि एमिटर टर्मिनल से करंट जो बह रही है उसको हम कह रहे हैं IE। बीटा इक्वल टू 50, मतलब करंट गेन जो हमारा है वो है 50। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो जैसे ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा था वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में इसको और इजीली आप देख सकते हो कि 20 वोल्ट इक्वल टू IB इंटू 430 किलो, फिर आगे आइए, फिर यहाँ पे आएंगे प्लस VBE, फिर यहाँ पे IE इंटू 1 किलो, और IE इक्वल टू क्या होता है बीटा प्लस 1 IB। तो IE की जगह पर बीटा प्लस 1 IB रख देंगे। तो ये हमारा